गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वोकैब महासंग्राम पार्ट 5 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए वोकैब को मैथमेटिकल तरीके से एनालाइज करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा आए और एग्जाम तक आप इसे कंटेन रख पाएँ। इसी उम्मीद के साथ वोकैब नंबर फर्स्ट पर आइए आप। पहली वोकैब है आपका आवर्जन। आवर्जन का क्या मतलब होता है? किसी से नफरत करना। एरोगेंट पीपल या होटी पीपल से क्या करेंगे आप? नफरत करेंगे। आवर्जन के साथ प्रपोजिशन टू आता है, ये भी आपको याद रखना है। आवर्जन का मतलब है नफरत, किसी से अरुचि, किसी से घृणा। आंसर क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर। तो आवर्जन का सिमिलर वर्ड क्या होगा? डिसलाइक। आवर्जन के साथ प्रपोजिशन टू आएगा और आंसर यहाँ पर डिसलाइक आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फैचुअस। अब एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? एक नदी को बाल्टियां भर रहा है, नदी में बाल्टी डाल रहा है। आप उसको क्या बोलोगे? बुद्धिमान नहीं, आप उसे फैचुअस बोलोगे कि नदी में बाल्टी ले जाकर डाल रहा है। तो बोले यार मूर्ख आदमी है क्या, बिल्कुल स्टूपिड पर्सन है क्या? अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा, सिली इज द राइट आंसर। तो फैचुअस का सिमिलर वर्ड क्या होगा? सिली। सिली का सिमिलर वर्ड क्या होगा? फैचुअस। प्रपीडक्विटी। प्रपीडक्विटी कहते हैं पॉलिटिक्स और क्राइम की आपस में प्रपीडक्विटी होती है। पॉलिटिक्स और क्राइम की आपस में क्या होती है? समीपता होती है। आपस में क्या होती है? निकटता होती है। तो प्रपीडक्विटी एक महंगा वर्ड है जिसने अपने आंसर को ढूंढा और आंसर क्या आया? नियरनेस। तो प्रपीडक्विटी का सिमिलर वर्ड क्या आया? नियरनेस। नियरनेस का सिमिलर वर्ड क्या आया? प्रपीडक्विटी। डेबेकल। अब कोई भी जो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, एक पार्टी कांग्रेस है, एक बीजेपी है, नेचुरल है एक पार्टी को तो डेबेकल का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या है? गेट्स फ्यू वोट, थोड़े से वोट मिले। अब जब थोड़े से वोट मिले हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, हार को कहा जाता है डेबेकल। आंसर जाएगा डिफीट के पास। तो डेबेकल का सिमिलर वर्ड क्या होगा? डिफीट। डिफीट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? डेबेकल। ऑस्ट्रासाइज। प्राचीन समय में एंशिएंट टाइम में देखिए आप, बैकवर्ड और पुअर पीपल को जाति बाहर कर दिया जाता था। हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था कि तुम कुएं पे नहीं जाओगे, तुम्हें कोई राशन पानी नहीं देगा, तुम ये काम नहीं करोगे। वो सामाजिक बहिष्कार क्या कहलाता है? आपका ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज समझ में आ गया। यहाँ पर आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। सिमिलर भी इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बैनिश। बैलिश का मतलब भी बाहर निकाल देना। बैलिश का मतलब भी आपका सामाजिक बहिष्कार करना, देश निकाला देना, वनवास कर देना। ऑस्ट्रेसाइज का सिमिलर वर्ड है बैनिश। कॉडल। एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को बहुत कॉडल करती है। जो छोटा बच्चा होता है, टोडलर होता है, उसको कोडल करती है। कोडल का मतलब समझ में आ गया ना? लाड प्यार करना। कोई दुनिया में उसे करे ना करे, एक माँ अपने बच्चे को कोडल ज़रूर करती है। चलिए कोडल चला अपना सिमिलर वर्ड ढूंढने। हडल नहीं होगा, कसेट इज द राइट आंसर। तो कोडल का सिमिलर वर्ड क्या होगा? कसेट। कसेट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? कोडल। जो माँ अपने बच्चे को करती है वो कसेट और कोडल करती है। ट्राइट। ट्राइट का मतलब, आज भी गांव की जो लाइफ स्टाइल है वो ट्राइट है। ट्राइट का मतलब एकदम पुरानी धुरानी, घिसी पिटी है। आज भी जो गांव की जो लाइफ स्टाइल है वो पुरानी धुरानी है, घिसी पिटी है, ट्राइट है। उसका आंसर ढूंढिए। कॉमन प्लेस। तो ट्राइट का सिमिलर वर्ड क्या आया? कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब वही ढर रहा है, वही सब कुछ है, कोई चेंज नहीं है, ना मानसिकता में ना रहन सहन में। डेव। अब एक डेव था, प्रदेशेशन इसका डेव। उसने क्या किया? मलेस द गर्ल्स, लड़कियों को छेड़ा। अब लड़कियों को छेड़ने वाला आदमी अच्छा तो नहीं हो सकता, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। वो आदमी देव है। देव का मतलब वो आदमी बदमाश है, गुड्डा है, बवाली है। देव आपने खुद ही कह दिया कि लड़कियों को छेड़ा, तो अच्छा इंसान तो कहाँ से होगा? बदमाश है। आंसर कहाँ जाएगा? डी के पास। स्काउंड्रल इज द राइट आंसर। और यदि इसको फ्रेज में कहना होता तो क्या कहते हैं आप? इसको बोलते ब्लैक शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंटियर। सोल्जर को फ्रंटियर पर तैनात किया जाता है। स्टेशन का मतलब तैनात करना। तैनात किया जाता है सोल्जर्स को, तो फ्रंटियर का मतलब क्या हो गया? सरहद। सरहद पर सैनिकों को तैनात किया जाता है। तो फ्रंटियर का सिमिलर वर्ड क्या आ गया? बाउंड्री।
फ्रंटियर याद रहेगा, सरहद, सीमा, बाउंड्री इसका राइट आंसर। एब्सटेन, डॉक्टर ने मरीज को कहा भैया तुझे जिंदा रहना है ना तो तू शराब पीने से एब्सटेन कर। बूझ यानी शराब, तू एब्सटेन कर। एब्सटेन के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा, ये बात याद रखनी है। एब्सटेन का मतलब भाई तेरे को परहेज करना है। क्या करना है? एब्सटेन करना है। कर दिया डॉक्टर ने तो ये अपना सिमिलर वर्ड ढूंढेगा, रेफ्रेन। रेफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आएगा और अगला वर्ड जीरंड आएगा, तो आपका एब्सटेन का सिमिलर वर्ड क्या हो गया? रेफ्रेन हो गया। प्रूडेंट, बीरबल कैसा था? प्रूडेंट। अब बीरबल का नाम लेते निगेटिव आंसर तो दिया आएगा। बीरबल कैसा था? प्रूडेंट यानी बुद्धिमान। अब बुद्धिमान का वर्ड आपको नजर आ रहा है, वाइस इज द राइट आंसर। आपकी वोकेब आपकी टिप्स पर चाहिए, टिप्स पर आपकी वोकेब होनी चाहिए, तो प्रूडेंट का सिमिलर वर्ड क्या हो गया? वाइस इज द राइट आंसर। मैग्निफिसेंट, आप अपनी प्रेमिका के साथ नदी के किनारे पर हैं और सनसेट हो रहा है, क्या नज़ारा होगा? तो मैग्निफिसेंट का क्या मतलब होगा? खूबसूरत। मैग्निफिसेंट का मतलब होगा एक तो प्रेमिका पास में, एक डूबता हुआ सनसेट, कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। मैग्निफिसेंट आंसर क्या आएगा? स्प्लेंडेड। तो मैग्निफिसेंट का सिमिलर वर्ड क्या आया? स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का सिमिलर वर्ड क्या आया? मैग्निफिसेंट। काउंटरफेट, जैसे अपने पहले काउंटरफेट नोट चलते थे, यानी नकली नोट। नकली नोट को बोलेंगे काउंटरफेट। काउंटरफेट करेंसी होगी, सिमिलर वर्ड क्या आएगा? फेक। ये जनरली आता है आपके मुद्रा के साथ, करेंसी के साथ। तो काउंटरफेट का सिमिलर वर्ड क्या हो गया? फेक। फेक का सिमिलर वर्ड क्या हो गया? काउंटरफेट। बाइफर्केटेड, आप जा रहे हैं, रोड सीधी सीधी चल रही है। रोड कैसी चल रही है? सीधी सीधी चल रही है, लेकिन आगे जाकर क्या हो गई? ये रोड है, ये बाइफर्केट हो गई। बाइफर्केट का मतलब दो भागों में विभाजित हो जाना। कोई भी रिलीजन है दो भागों में बट गया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बी इज द राइट आंसर। ये कहलाएगा आपका बाइफर्केशन। बायोलॉजी में भी आता है, जिंदगी में भी आता है बाइफर्केट या बाइफर्केशन। कल्बिनेशन, देखिए अंबानी जो ग्रुप है उसने बिजनेस में कल्बिनेशन को टच कर लिया है। पॉजिटिव वर्ड। कल्बिनेशन का मतलब होगा शिखर बिंदु, सबसे टॉप का बिंदु। कैसा बिंदु? सबसे टॉप का बिंदु क्या कहलाएगा? शिखर क्या कहलाएगा? कल्बिनेशन। आंसर क्या आया? क्लाइमैक्स। तो कल्बिनेशन का सिमिलर वर्ड क्या आया? क्लाइमैक्स। नेक्स्ट पर आइए। ग्लूबी, शाम का समय है और काले बादल हैं। शाम का समय डस्क है और काले बादल हैं, तो सिनेरियो कैसा होगा? ग्लूबी। ग्लूबी का मतलब थोड़ा अंधकार से भरा हुआ। अंधकार से भरा हुआ क्या कहलाएगा? ग्लूबी कहलाएगा। आंसर कहाँ आएगा? मरकी के पास। मरकी सिमिलर है ग्लूबी का। ग्लूबी का मतलब उदास भी होता है और ग्लूबी का मतलब अंधकार से भरा भी होता है, डार्क क्लाउड है और ऐसा सिनेरियो है, तो ग्लूबी अपने आप ही हो गया। नेक्स्ट पर आइए। प्रेडिगल। प्रेडिगल की कहानी सुनो। अब प्रेडिगल पर्सन जुआ पर और सट्टे पर पैसा उड़ाता है। अब समझ में आ गया। प्रेडिगल कहीं दिया तो आपका आंसर अपने आप ही खर्चीला पे चला गया। किस पे चला गया? प्रेडिगल मतलब खर्चीला। आंसर किसके पास जाएगा? वेस्टफुल के पास। तो जो आदमी पैसे को बिना सोचे समझे उड़ाता है, प्लेड अक्सर डेक्स करता है, वो आदमी क्या कहलाता है? प्रेडिगल कहलाता है। मैनिफेस्ट, कोई भी इंसान शादी में या कहीं पर भी दौलत का दिखावा करता है, पावर का दिखावा करता है, तो दिखावा करने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैनिफेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनिफेस्ट। सिमिलर वर्ड क्या आएगा? सिमिलर वर्ड आएगा फ्लॉन्ट। तो मैनिफेस्ट का सिमिलर वर्ड क्या निकल कर आया? फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का सिमिलर वर्ड क्या निकल कर आया? मैनिफेस्ट। एफ्लुएंस, शैंटी टाउन में तो गरीबों को भेज दिया। पोश एरिया में कौन रहते हैं? पोश एरिया में रहते हैं पैसे वाले लोग, एफ्लुएंट लोग। पैसे वाले लोगों को क्या बोलोगे आप? एफ्लुएंस, पैसे वाले। अब आंसर पैसे वाले का ढूंढना है, रिचनेस। एफ्लुएंस का मतलब समृद्धि, एफ्लुएंस का मतलब वैभव। आंसर क्या आ गया? रिचनेस। और आज की आखिरी वोकैब हमारी डीकैम्प। कोई चोर चोरी करने के बाद रुकेगा थोड़ी, वो डीकैम्प कर जाएगा। और डीकैम्प के साथ फ्रेंड्स प्रपोजिशन क्या आएगा? विथ आएगा।
डिकैम्प विथ का मतलब लेकर भाग जाना। इसका आंसर क्या आएगा? फ्ली। तो डिकैम्प का सिमिलर वर्ड क्या होगा? फ्ली होगा। तो ये हमारे 20 वोकैब का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन था विद पिक्चराइजेशन। यदि आपको ये प्रेजेंटेशन वाकई में पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम हमारी परफॉर्मेंस को और अच्छा दे पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।